नमस्कार दोस्तों। आज हम एक प्रश्न के माध्यम से अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। अमीर खुसरो एक टॉपिक तो नहीं है बट एक बहुत इतिहास के बहुत एक इम्पोर्टेंट कवि हुए हैं। कवि हैं, इतिहासकार हैं और न जाने क्या-क्या हैं, एक्चुअली फुल ऑफ पैकेज हैं एक्चुअली। तो उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है हिस्ट्री में, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक प्रश्न है, प्रश्न इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको देना है तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा-सा जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी। तो चलिए क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। आप आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अमीर खुसरो के बारे में सही नहीं है? आपको ध्यान रखना नहीं पे कि कौन-सा सही नहीं है। तो इसके 2 तरीके हैं, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि कौन-कौन से इसमें से ऑप्शन सही हैं। तो उन 3 ऑप्शन को आप सेट कर लीजिए, तो चौथा ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। अमीर खुसरो एक सूफी फ़कीर और निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य थे। सही है या गलत है? नाउ यू हैव टू आंसर। कविताएं लिखने के लिए उनकी प्राचीन भाषा फारसी थी, लेकिन उन्होंने फारसी, तुर्की, अरबी, ब्रज भाषा, हिंदी और साथ ही खड़ी बोली में लगभग 5 लाख छंदों की रचना की। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में माना जाता है। चौथा है, वे मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। अगर आपको ये ऑप्शंस इंग्लिश में चाहिए, देन जस्ट हैव टू इंग्लिश में ये विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अमीर खुसरो। Mir Khusro was a Sufi mystic and spiritual disciple of Nizamuddin Auliya. First option ये है. Second is his primary language to write poems was Persian, but he composed almost 500,000 verses in Persian, Turkish, Arabic, Brij Bhasha, Hindi, as well as Khadi Boli. Third one is he is regarded as the father of Qawwali. Fourth one, he was a contemporary of Muhammad bin Tughlaq. So आपको सोचना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें सोचने का कुछ, अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप सोचोगे, और आपको ज़्यादा पता नहीं है तो आप इस प्रश्न को छोड़ के आ जाओगे, डेफिनेटली सी बात है। तो आज हम इस प्रश्न के माध्यम से अमीर खुसरो के बारे में जितनी भी चीज़ें जानकारी हो सकती है, प्री के लिए इंपॉर्टेंस जो हो सकती है, सारी की सारी इसमें देखते हैं। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। इसका अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अमीर खुसरो का जो टाइम पीरियड था वो था 1251 से 1325, यानी कि 1251 से लेकर 1325 एडी। तो ये टाइम पीरियड आप जान सकते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत के आसपास का, दिल्ली सल्तनत के अंदर का टाइम है एक्चुअली। तो वे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक सूफी और आध्यात्मिक शिष्य थे। तो ये कहते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद पहला तो सही हो गया आपका, तो वो तो आपका आंसर होगा नहीं। दूसरा, वे 72 वर्षों तक जीवित रहे, जिसमें 60 वर्ष तक वो दिल्ली सल्तनत के 10 विभिन्न शासकों के दरबार में रहे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड, कविताएं लिखने के लिए उनकी प्राचीन भाषा फारसी थी, लेकिन उन्होंने फारसी, तुर्की, अरबी, ब्रज भाषा, हिंदी और साथ ही खड़ी बोली में लगभग 5 लाख छंदों की रचना की। 500,000, समझ गए आप। अतः कथन सेकंड भी सही है आपका, जो सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो राइट। उनकी खाली के बारी, जो कि दुनिया के सबसे पुराने मुद्रित शब्दकोश के रूप में जानी जाती है, हिंदी और फारसी शब्दों से संबंधित है। बेसिकली एक खाली के बारी जो कि एक डिक्शनरी है, एंड जो कि हिंदी एंड फारसी वर्ड से, हिंदी और फारसी से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है, उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में माना जाता है, मतलब फादर ऑफ कव्वाली उनको कहा जाता है। तो ये भी जो थर्ड आपका स्टेटमेंट था वो भी सही है। तो आपको इससे आप अब और वैसे तो अगर आपको 3 स्टेटमेंट मालूम है कि 3 ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका फोर्थ वन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है और फोर्थ वन आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आगे देखते हैं और आगे इसमें क्या है। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में फारसी और अरबी तत्वों को शामिल करके इसे समृद्ध करने का श्रेय दिया जाता है, तथा वे संगीत की ख्याल और तराना शैलियों के प्रवर्तक थे। यानी कि उन्होंने 2 जो शैलियां हैं उनका उन्होंने इजाद किया था, एक ख्याल और दूसरा तराना। तो आ सकता है एग्जाम में, नो डाउट, क्योंकि एसएससी है तो कुछ भी पूछ सकते हैं एक्चुअली। हम कोई भी कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अब ये भी आपको याद रखना है कि ख्याल और तराना 2 शैलियां थी अमीर खुसरो की। नेक्स्ट है, वे एक इतिहासकार थे और उन्होंने तुगलकनामा बेसिकली, अगर अभी ये भी पूछ सकते हैं तुगलकनामा किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है, तो वो गयासुद्दीन तुगलक है, जो कि तुगलक वंश, जो तुगलक डायनेस्टी थी उनके फाउंडर थे, राइट। तो नामक पुस्तक लिखी है उन्होंने, तुगलकनामा। नेक्स्ट है, भारत में कव्वाली गायन के अग्रणी थे। कव्वाली बेसिकली होता है कि दरगाहों में जो सूफी संतों की स्तुति में एक सहगान है, एक गाया जाता है, ठीक है। उन्हें सितार, 3 तार वाला जो वाद्य यंत्र होता है, कि आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि सितार का जनक किसे कहा जाता है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो अमीर खुसरो।
नेक्स्ट है उन्हें तूतीय हिंद, ये भी बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन तब तो एग्जाम में तो मेंस में तो शायद नहीं पूछेंगे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इजी एक बेसिकली इसको माना जाता है। तो तूतीय हिंद तो हर एक बच्चे की जुबान पे तूतीय हिंद बेसिकली अमीर खुसरो को कहा जाता है, राइट। तो वे बलबन जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। नाउ यू हैव टू, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बलबन जलालुद्दीन खिलजी और खिलजी, यानी बलबन तो बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट जो डायनेस्टी थी उनकी, गुलाम वंश, उनके एक शासक थे, राइट। और नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बिल्स की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन था हमारा फोर्थ वन तुगलक था, तो तुगलक के टाइम पे बेसिकली ये नहीं थे, तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है, तो दैट वन इज आपका उत्तर वो सही हो जाएगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं तो जो अमीर खुसरो हैं वो दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट आता है गुलाम वंश, सेकंड है खिलजी वंश। तो गुलाम और खिलजी के टाइम पे उनका बेसिकली टाइम पीरियड वो रहा है, राइट। अगर हम लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, लास्ट जो पॉइंट है वो है उन्होंने राजा बलबन के भतीजे मालिक छज्जू के साथ एक दरबारी कवि के रूप में अपना पेशा शुरू किया था और फिर बलबन के अधीन सेवा की। तो ये बेसिकली अमीर खुसरो के बारे में जानकारी थी। अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, राइट। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।